एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा। अनंत पृष्ठ 1161। सतपुरुष बाबा फुलसंदे वाले कहते हैं, हे परमेश्वर, हमारी आत्मा को पवित्र कर मुझे अपनी सेवकाई के योग्य बना। मुझे अपने मनुष्य की सेवा के योग्य बना और वे मुझे अपनी सेवा में स्वीकार कर सकें। हे देवपुत्रों, मनुष्य जिस भूमि पर थोड़ी देर विश्राम कर लेता है, उस भूमि का भी कर्जदार हो जाता है। तपती धूप से बचने के लिए जिस वृक्ष का आसरा लेता है, वह उस वृक्ष का भी कर्जदार हो जाता है। पर इंसान की फितरत वो है कि जहाँ ठहरता है, जिसका अन्न खाता है, उसे भी बुरा बताता है, भलाई नहीं देता। पक्षी जिस सरोवर का जल पीता है, उसके सूख जाने पर उसे त्याग कर दूसरी जगह उड़ जाता है। जिस वृक्ष के फल खाता है, पत्ते गंधे करता है, वृक्ष में आग लग जाने पर उसे छोड़कर उड़ जाता है। मनुष्य जिस माँ बाप से पैदा है, वृद्धावस्था में उन्हें ही त्याग देता है। बचपन में जिस भाई के संग खेलता है और खाता है, बड़ा होकर उसी से बैर करने लगता है। जिस गुरु से विद्या और ज्ञान लेता है, उसी की निंदा करता है। ऐसे अधम मनुष्य को बार बार धिक्कार है। कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो अपने उपकारियों का एहसान मानते हैं। जो अपने ऊपर एहसान करे, उसका कभी अकृतज्ञ न हो। जो अपने साथ गुण करे, उसे बुरा ना बतावे। वृक्ष, जानवर आदि का भी मन से एहसान माने। माँ बाप, गुरु का कभी भी मन से या वचन से या किसी भी तरह से तिरस्कार न करे। जिसका नमक एक बार भी खा लिया, उसका जीवन भर एहसान माने। देव धर्म का पालन करने वाला बने। अपनी शक्ल उदास और मनहूसों जैसी मत बना कर रखो। उदास रहने वाले आदमी का नसीब भी उसके साथ नहीं देता। देवता भी उसके घर के दरवाजे से पीछे को लौट जाते हैं। अतः खिन्न चित्त रहना छोड़ दो, उदास मन रहना छोड़ दो। परमेश्वर ने तो तुम्हारी आत्मा को अपने स्वर्ग का एक हिस्सा, स्वर्ग के उपवन का एक हिस्सा बनाया है। तुम खुद ही उसे सुखाए रखो तो इसमें किसका दोष है? प्रेम तो आत्मा की सुगंध है, उसे मलिनता में न बदलने देना चाहिए, उसे मनोविकार में न बदलने देना चाहिए। प्रेम तो आत्मा का राजमार्ग है, जो परमेश्वर की तरफ को जाता है। उस पर अपनी तृष्णा और वेदना के कांटों की फसल को नहीं उगाना चाहिए। जहाँ प्रेम है, वहाँ से ईश्वर की आवाज़ आती है। उसे नरक के शोर में न बदलने देना चाहिए। एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा।